जय श्री राम। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्धि को देने वाली क्या क्या करती हैं तो सबकी बुद्धि सही रहे, सब काम तभी सही होता है। तो आज उनकी पूजा है। बसंत पंचमी के दिन पीला भोजन, पीला कपड़ा, पीले फूल, आवाज से चारों तरफ बसंत ही बसंत है। सब पेड़ पौधे पत्ते सब नए नए हो रहे हैं उसी के साथ। और सरस्वती ने तो मंथरा की बुद्धि पर जा करके कैकेयी का प्रभाव दिखा दिया कैकेयी की बुद्धि पर। तो वहीं का संवाद है। राम जी को वनवास वो कैकेयी मांग चुकी हैं। सीता जी, कौशल्या जी, रामचंद्र जी और तीनों की आपस में संवाद चल रहा है कि वन में जाने पर क्या क्या आपको तकलीफ होगी। सीता जी से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो सीता जी क्या क्या जवाब दे रही हैं वहीं आप लोग लाइक कमेंट कर देना प्लीज। कहो कृपाल भान कुल नाथा, परिहर सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहूँ बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। सीता जी से कहा, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। चलो उठो सीते, तैयार हो जाओ, अब विषाद मत करो, चलो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतम को श्री सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों में लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिरी ही दशा देखी, फिरी ही दशा विधि बहुरी की मोरी। देखी हूँ नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब हुई है। जननी जियति बदन विधु जोई है। कौशल्या माता कह रही है रामचंद्र जी से, हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर से देखेगी? रामचंद्र जी से कौशल्या माता कह रही हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। बहुरी बच्च कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई हिय, हरस निरखी गात। बहुत मार्मिक प्रसंग है। हे तात, हे पुत्र, वत्स, वत्स माने भी पुत्र होता है, कहकर लाल भी बेटा को कहते हैं, कहकर रघुपति कहकर, रघुवर कहकर कौशल्या जी, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। ये माता का लखी स्नेह का तरी महतारी, बचन उन आओ बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समऊ स्नेहु न जाई बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे, श्री रामचंद्र जी यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गईं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। ये समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने अपने माता कौशल्या जी को समझाया। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माई मैं परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। जानकी जी कह रही हैं सास के पांव लग करके कौशल्या जी के, और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे न वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न हो सका, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी। तब क्या होता है कौशल्या जी,
तजब छो भुजनि छी छड़ी छोहू, करम कठिन कछु दोष न मोहू। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। तब कौशल्या जी कह रही हैं कि क्षोभ को त्याग दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान करूं कहूं। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी कौशल्या जी सीता जी को गले लगा करके और शिक्षा दी कि आशीर्वाद भी दिया और कहा कि जब तक गंगा और यमुना जी जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सीत ही सासु असीस सिख, दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारही बार। दोहा संख्या अयोध्या है, ये है दोहा संख्या 69। सीता जी को कौशल्या जी सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण पही प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी को ये समाचार मिला तब वे व्याकुल होकर के उदास होकर के उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाणे, मीनु दीनु जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि का हो निहारा, शुभ शुभ सुख सुकृत सिरान हमारा। लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली हो रही है, वैसी लक्ष्मण जी की दशा हो रही है। हृदय में ये सोच है कि विधाता हे भगवान, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ पुण्य और पूरा हो गया है? मोह कहु कहा रघुनाथा, रही हैं भवन किले हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रन तोरे। तुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? मुझको लक्ष्मण जी कहते हैं मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे, रामचंद्र जी क्या कहेंगे? घर पर रहने को बोल देंगे या साथ ले चलेंगे? ये अपने में सोचने लगे लक्ष्मण जी। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को देखा कि वो हाथ जोड़े खड़े हैं और लगा उनको कि शरीर तथा घर सभी से उन्होंने शरीर से भी नाता तोड़ लिया। ऐसा कभी कभी होता है कि हम खड़े हुए हैं लेकिन अपने में नहीं होता, बस में। वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को देखा। अब अगला प्रसंग कल पढ़ूंगी। प्लीज सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। मार्मिक है, बहुत मार्मिक है ये। यहाँ का मार्मिक बहुत ज़्यादा है। ये कुटुंब जो होता है इसको छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। जय श्री राम।